हे गाइस, वेलकम टू माय नोट्स वाला। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोपेन की कंबशन रिएक्शन को किस तरह से कंप्लीट किया जाता है और उसको बैलेंस किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ये ट्रिक अच्छे से याद रखना है। इस ट्रिक में आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का कंबशन होगा वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा और इसकी जो बाई प्रोडक्ट है वो CO2 और H2 आपको बनाने हैं। ये फिक्स है, ये आपको हमेशा याद रखना है। सेकंड ट्रिक अपने को ये याद रखना है, जब भी हम कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले हमें कार्बन को बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है और फाइनली ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। और ऑक्सीजन के केस में हमें एक्स फाइंड आउट करना है। अब ये एक्स क्या है वो आगे इस वीडियो में हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अपने पास में जो मॉलिक्यूल है वो है प्रोपेन। तो जब प्रोपेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे, यानी इसको जब जलाएंगे, तो यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट बनेंगे वो CO2 और H2O बनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। नाउ अब इस ट्रिक के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें कार्बन को बैलेंस करना है। देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन है 3, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन ओनली 1 है, तो यहाँ पे सिंपली हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन 8 है जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे हम इस मॉलिक्यूल को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे होगा क्या कि देखिए, इस एक मॉलिक्यूल में यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो हाइड्रोजन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा अपने पास में। ठीक है, इस तरह से हाइड्रोजन यहाँ पर बैलेंस हो गया है। नाउ फाइनली हम अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। देखिए, अब यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन है 2, जबकि यहाँ पर देखिए 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पर जो टोटल ऑक्सीजन हो जाएंगे वो 3 × 2 6 हो जाएंगे। और यहाँ से हमें 4 ऑक्सीजन मिलेंगे। देखिए, एक मॉलिक्यूल में एक ही ऑक्सीजन है, तो इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल ऑक्सीजन हमें मिलेगा यहाँ पर 4। ठीक है, तो ये 4, तो ये अपना क्या हो गया 6 + 4, तो 6 + 4 यहाँ पर कितना हो गया 10। तो यानी अपने पास में यहाँ पे 10 ऑक्सीजन है। ये जो 10 है यही अपना एक्स का वैल्यू है। तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर इस x की जगह हमें 10 पुट करना है। तो इस तरह से आप सिंपली क्या करेंगे, 10/2 पुट करना है। आप यहाँ पर इसको इजीली कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या बचेगा 5। तो इस तरह से आप इसकी कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन को लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पर प्रोपेन का कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन मिल जाता है। तो प्रोपेन की कंबशन रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद यहाँ पे हम पेंटेन की कंबशन रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम पेंटेन की कंबशन रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं और इसको इस ट्रिक की हेल्प से किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने पास में जो मॉलिक्यूल है वो है पेंटेन, जिसका फॉर्मूला है C5H12। तो जब पेंटेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट है वो CO2 और H2 आपको बनाना है। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करना है। देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन है 5, जबकि यहाँ पर कितना है ओनली 1, तो आपको सिंपली यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना है। नाउ हाइड्रोजन, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन है 12, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन है 2, तो इस मॉलिक्यूल को यहाँ पर सिंपली हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पे जो टोटल हाइड्रोजन है वो कितने हो जाएंगे 12। ये इसलिए होगा क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, तो 6 मॉलिक्यूल में टोटल हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 12। इस तरह से हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। नाउ फाइनली ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ से ऑक्सीजन हमें कितना मिलेगा 10। वो इसलिए मिलेगा क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन है, तो 5 मॉलिक्यूल में टोटल ऑक्सीजन हो जाएंगी 10। ठीक है, और यहाँ से हमें जो टोटल ऑक्सीजन मिलेगा वो कितना मिलेगा 6। क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन है, हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो टोटल ऑक्सीजन हमें 6 मिलेंगे। तो अब यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन अपने पास में 16 हो जाएंगे। तो ये जो 16 है यही अपना x का वैल्यू है। तो सिंपली आपको यहाँ पर इस जगह, इस x की जगह हमें 16 पुट करना है, तो ये हो जाएगा अपना 16/2। आप इसको यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, अपने पास में जो बचेगा वो होगा 8। तो इस तरह से हमें पेंटेन की बैलेंस रिएक्शन मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस ट्रिक की हेल्प से आप किसी भी हाइड्रोकार्बन की कंबशन रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं।